न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं खुर्शीद बेगम पार्क में। यहाँ पे करीना एकेडमी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आइए लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं यह बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम यूसी में आए थे गुज़िश्ता 3 साल पहले, तो जब हमने पार्क्स वगैरह को बनाने का काम शुरू किया है, जो पार्क हमारे हवाले किए, तो हमने पहले ही दिन से इस बात को मुमकिन बनाया और कोशिश की कि हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें और स्कूल्स वगैरह को मौका दें कि वो दिन के औकात में भी पार्क का इस्तेमाल करें। देखें, स्कूल बाकायदा तौर पे यहाँ आ सकते हैं, अपनी छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, जो बड़े स्पोर्ट्स हैं उसके अलावा यहाँ पर। और ये रिवायत बहुत अच्छी रही हमारी, ये तजर्बा अच्छा रहा, स्कूल्स ने काम किया। लेकिन जब हमसे ताइक्वांडो वालों ने और कराटो के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने रब्ता किया, तो ये एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि जगह मौजूद है, स्पेस मौजूद है, लोग यहाँ आते हैं तफरी के लिए, लेकिन इस तरह की जो सेहतमंद लाना सरगर्मियाँ हैं, इसके लिए बहरहाल हमारे पास वैसे भी मौके नहीं है, जगह नहीं है। तो हमने बिला झिझक इनको जो है ये मौका दिया। और करीना जो है ये बहुत पहले से यहाँ पर काम कर रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन वो अच्छी जगह उनके पास नहीं थी, तो उनको हमने ये मौका दिया कि आप यहाँ पे शुरू करें। और हमारी समझ लें कि खिलाफ तवक्को जो है बहुत तेज़ी से इन्होंने लोगों के अंदर पेनिट्रेट किया और यहाँ के पेरेंट्स को उनका एतमाद हासिल रहा और बहुत तेज़ी से इनकी तादाद भी बढ़ती रही और बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, मैनेज कर लिया। ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है, इलाकों के लिए भी है, और सबसे बढ़कर ये कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एतमाद का ज़रिया बन रहा है। नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, इससे पहले कामरान जो गवर्नर साहब थे वो भी यहाँ पे आए। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे हीरोइंची और तमाम मंशियात के लोग यहाँ पे उन्होंने डेरा बनाया हुआ था, आपने काम किया। लेकिन उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आपके चेयरमैन के हैंड ओवर 13 यूसियाँ लगती हैं? क्या चेयरमैन से कहेंगे तमाम यूसियों पर इस तरीके से काम होना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही जानिब जो है मुतवज्जो किया। देखें, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोजेक्ट जब तक उसकी ठीक से निगरानी नहीं होगी, उसकी जो है मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी या उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा, देखभाल नहीं की जाएगी, वो तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ भी अगर कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन अगर अपने पार्कों की हिफाजत नहीं कर सकते, ठीक तरीके से उसको नहीं बेहतर कर सकते, मैनेज कर सकते, तो मेरा ख़्याल है कि ये उनकी कमी है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आप यकीन करें कि हमारे जब इलेक्शन हुए हैं 2023 में फरवरी में, तो उसके बाद अप्रैल में इसका इफ्तिताह हुआ है। 2023 अप्रैल में इस पार्क का इफ्तिताह हुआ है और इफ्तिताह से पहले और उसके फ़ौरन बाद ही ये लुच्चे लफंगों के हाथों में था। हमने 2 महीने मुस्तकिल तौर पर इस पार्क की खुद निगरानी की और पहरे दिए ताकि यहाँ पर उनका कब्ज़ा जो है वो ख़त्म कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब रहे और उसके बाद फिर ये हमने समझ लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला था हमारे लिए। टाउन चेयरमैन साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की कि इस पार्क को अगर देखभाल उसकी करनी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। ये बात ठीक है कि इस पर एक एतराज़ मौजूद है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें जो चीज़ है वो ये कि पार्क की अपनी शक्ल नहीं बदलेगी। शक्ल वही है पार्क की, आके देख लिया जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर निगरानी और चेक एंड बैलेंस जो आपने कहा है वो लाजमी है। जब तक सरमाया खर्च होता है और उसके बाद उसको ठीक तरीके से नहीं उसकी हिफाजत की जाएगी, वो चीज़ ख़राब होगी। तो मेरी जहाँ जहाँ भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनसे रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है कि वो अपने पार्कों की हालत को बेहतर करें। सर क्या कहेंगे, पहले तो मैं तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं मंगोपीर से मेरा ताल्लुक़ है, क्यू कुशन से। और मैं आज से 82 से मैं ये कराटे ज्वाइन किया और अभी तक जो है अभी मैं क्लासें करवा रहा हूँ और कई बच्चे हैं मेरे इंटरनेशनल में भी शमूलियत की है। पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी आए हैं हमारे बच्चे हैं और अभी कुछ बच्चे हमारे आने वाले थे मगर उसके लिए इन्होंने कुछ कहा नहीं। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताइक्वांडो रूल्स का बड़े अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छे लोग हैं यहाँ के और मुझे बड़ी खुशी हुई और इसके लिए शुक्रिया। और भाई क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। बस वो थोड़ी सी एक मसरूफियत थी, उसकी वजह से मैं लेट भी हुआ और बस भाई ने अभी फ़ोन किया तो मैं कहीं निकला था किसी काम से, तो फिर मैं आ गया। मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल किया हुआ है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये तो।
ये एथलीट। देखें फर्रुख हाशमी साहब, आपका नाम भी फर्रुख है और हाशमी से आपका घराना है। आप एसएचओ हैं। अभी यहाँ पे न्यू कराची का मैं बात करूँ तो वो एक सवाल बनता है क्योंकि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या आप लोग करना नहीं चाहते या कोई मजबूरी होती है? नहीं, ऐसी तो खैर ना हमारी कोई मजबूरी है और हमारा काम यही है क्राइम कंट्रोल। उसी में हम बिज़ी होते हैं, उसी में इंगेज होते हैं और हमारी कोशिश क्राइम पे है। नहीं, हमारी कोशिश वही है, हमारा मेन प्राइम टारगेट वही होता है क्राइम कंट्रोल पे। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें आती हैं उसमें हमें टाइम निकालना पड़ता है, वरना हमारा फोकस ही क्राइम का है और हमारी नीयत ही वो है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें। बाकी अप डाउन चलता रहता है, ये कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो हमारी कार्रवाइयाँ तो खैर आपको पता चलती रहती हैं। फैज़ान भाई, अगर मैं बात करूं तो जिस टाइम गवर्नर साहब ने इसकी ओपनिंग की थी, आए थे, उसके बाद जब मैंने इसका दौरा किया तो यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। हीरोइंची चर्सियों ने अपना माजगा बनाया था। उसके बाद आप लोगों ने नो डाउट काम किया और मैंने तनकीदें भी आप लोगों की। तो आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह आज UC2 गुलशन सईद के तहत यहाँ पर खुर्शीद बेगम पार्क में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। बड़ी तादाद में तकरीबन 100+ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चे न सिर्फ शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर से थोड़ी ज़ोर तवज्जो दें तो यकीन करें हमारे ये जो मामलात हैं और बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। क्या आपका जो चेयरमैन है, UC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब, 13 यूसियाँ लगती हैं, आप लोग तो काम कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे मोहम्मद यूसुफ से कि तमाम यूसियों पर इस तरीके के प्रोग्राम कराना चाहिए? अच्छा, हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारे पूरे के पूरे न्यू कराची टाउन में इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन आपके इल्म में ही असलम भाई, बल्कि आप रोज़े अव्वल से हमारे साथ हैं कि आप ख़ुद भी अगर से हमें किसी जगह पे निशानदेही करवाते हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी बेहतर से बेहतर वर्क करें। तो मजमूई तौर के ऊपर ये देखा जाता है ख़ुद की कितनी दिलचस्पी है, तो हम इन पार्कों में ख़ुद दिलचस्पी लेते हैं, ख़ुद इन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो UC2 गुलशन सईद एक नुमाया UC के तौर पर पेश होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान कमर कुरैशी मेरा नाम है और मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का। कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? सर, इस प्रोग्राम की जितनी तारीफ़ करूँ मैं वो कम है और ये द्राक जो लड़का है ये माशाल्लाह से जो काम कर रहा है ये ग्रास रूट लेवल है और इस तरह के जो बच्चे हैं जो आज आपने देखा है कि 2 ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनली मिले, इसकी तारीफ़ के लिए कुछ और कहने के अल्फाज नहीं है कि वो आज यहाँ से बच्चे जो इस मिट्टी में ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से आज ब्लैक बेल्ट हुए हैं, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उनको मिला है। अदल में क्या कहेंगे, जिस तरीके से मैंने देखा कि ऐलान किया गया कि आप बड़ी सपोर्ट करते हैं, तो क्या अपनी न्यू कराची, ये तो नॉर्थ कराची, न्यू कराची में भी कोई ऐसा कराने का? असल में अपने न्यू कराची के अंदर 5D वाले पार्क में अगर हो जाए तो हम उसको सपोर्ट भी करेंगे और वहाँ खुद चेक भी करेंगे, और चेक करेंगे तो हमारे लोगों को फ़ायदा भी होगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी। वो बात ये कि लोग उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए, उनकी एक्सरसाइज भी होगी, उनकी सेहत भी अच्छी होगी और हमारा भरपूर साथ रहेगा इसमें। बेटा क्या नाम है आपका? कुरान फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। ये कब से कर रही हैं आप? ये मुझे करते हुए 1 साल होने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आपकी बच्ची ने माशाल्लाह? उनके लिए पैगाम ये है कि वो भी माशाल्लाह जो बच्चे घर में हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस एकेडमी को ज्वाइन करें। जैसे और बच्चों ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया पाकिस्तान का, तो और बच्चे इसे मिलकर इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं, इसको मेडल भी पहनाया गया और बड़ा ही खूबसूरत इस बच्ची ने अपना काम किया। तो बेटा क्या नाम है आपका? मरिया वसीम। क्या कहेंगे आज? मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, सर सिखा रहे हैं, आना चाहिए सबको, सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जैसा ज़माना चल रहा है उस हिसाब से सबको ही आना चाहिए। और मैं जो लड़कियाँ नहीं करती मैं उनको कहूँगी कि वो सीखें, उन्हीं के फ़ायदे के लिए। अब्दुल समद। आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैंने अभी पहले बीच में जब 6 ईयर का था तब किया था, थोड़ा सा येलो बेल्ट पे आया था स्कूल वालों की तरफ से, फिर बीच में कोरोना आ गया था तो इस वजह से छोड़ना पड़ा, लेकिन अब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया है। मुझे 1 वीक हुआ यहाँ आते हुए। कैसा लग रहा है आपको ये करते? मुझे यहाँ आते हुए अच्छा लग रहा है और जो ना मैं इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँगा और उससे अच्छा करूँगा। आप बोल लोगे बेटा? देखिए छोटे से बच्चे हैं और इनका जज्बा देखें आप, हमारे पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा सैयद आयशा सफिया। क्या करती हैं आप इसमें? मैं बोले कैसा लग रहा है आपको ये करके? मुझे अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है।
आपके वालिद वालदा खुद यहाँ भेजते हैं, आप खुद अपनी मर्जी से आते हैं? बाबा भेजता है। बाबा भेजते हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी। छोटी सी बच्ची है और इसका कहना है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरी वालिद वालदा खुद यहाँ पे करते हैं, तो इस तरीके से हर वालदैन को चाहिए कि इस तरीके से अपने बच्चों को तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फसीउद्दीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताइक्वांडो का प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा ताइक्वांडो कराची का हेड कोच और सिंध ताइक्वांडो का डिप्टी सेक्रेटरी। क्या पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों को, जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ करीना ताइक्वांडो के इंस्ट्रक्टर जो हैं हमारे इदराक साहब। ये जो अकेडमीज़ होती हैं बेसिकली ये ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को तैयार करके ताइक्वांडो कराची और सिंध तक खिलाड़ियों को लेकर आते हैं और हमारा काम है बच्चों को पाकिस्तान लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके खिलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और कराची में जो खिलाड़ी हमारे मौजूद है वो इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं और इस अकेडमी के भी तकरीबन 2 खिलाड़ी आपके सामने मौजूद है जिन्होंने अभी कुकी वॉन से सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोल लेते हो? क्या नाम है बेटा? सैयद उमर अली शाह। सैयद उमर अली शाह, आप क्या करते हैं? आपको मेडल भी मिला माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है आपको? कितने दिनों से आप कर रहे हैं? 5 दिनों से। 5 दिनों से कर रहे हैं? हाँ। तो आपको 5 दिन में मेडल मिल गया क्या? है? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। और ये सर्टिफिकेट भी बच्ची को मिला है। हमारा कैमरा क्लोज करें इसको और दिखाएं इसको। इस बच्ची को ये मिला है और बहुत बड़ी बात है। पीछे जाए। क्या नाम है बेटा आपका? उम्मे हानी। आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और मैं यहाँ पे मुझे ज्वाइन हुआ अभी पूरे 2 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है taekwondo करना। यहाँ पे हमारे सर हमें कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन सब कुछ सिखाते हैं, सिर्फ taekwondo नहीं। और उन बेटा बच्चों को क्या पैगाम दें जो घरों में बैठे हैं और जिनके माँ बाप नहीं भेजते हैं, क्या उन्हें कहेंगे कुछ? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी यहाँ पे आए, यहाँ पे किक्स वगैरह सीखें और अपना मतलब मूड फ्रेश होगा यहाँ पे आके, और कुछ सीखने को भी मिलेगा और फ्यूचर भी बिल्ड होगा। जी, छोटी सी बच्ची है और देखें जिस तरीके से इसने पैगाम दिया, और हमारे हर बच्चों को सीखना चाहिए, क्यों कि आज वो दौर है कि हमें अपनी सपोर्ट या सेफ्टी खुद करना चाहिए, ना कि कोई और करे हमारी। जी सही आ रहा है। अच्छा, आप दोनों ने बड़ी मेहनत की और मैं देख रहा हूँ कि काम भी कर रहे हैं, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस काम के लिए? सर पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी एकेडमी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट की नीड रखती है। हमारे पास तमाम तर जो इक्विपमेंट्स हैं टाइकोंडो के वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो हमें जो नीड है वो हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए बच्चे और बच्चियों के लिए हमें नीड्स है इक्विपमेंट्स की, साजो सामान की, जो कि हमारी गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे तो मैं खुदा की कसम ये बात यहाँ पर इस न्यूज़ के तवस्सुस से पेश कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि हम इस प्लेटफॉर्म से आर्मी के, पुलिस के, रेंजर्स के, एयरफोर्स के तमाम तर डिपार्ट्स के अंदर लड़के लड़कियां यहाँ से भर्ती करवाएंगे और वो तमाम तर लड़के लड़कियां इंशाल्लाह पूरी कारकर्दगी के साथ अपने मुल्क का और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इस पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमारा साथ देंगी। आपने जिस तरीके से प्रोग्राम देखा और तमाम बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने टैलेंट किया, और हर इंसान को और हर वालिदैन को यहाँ पे इस तरीके से इस काम को अंजाम देना चाहिए, क्यों कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो सर पहले अपना तारुफ कराएं फिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मास्टर इदराक अली, करीना टाइकोंडो एकेडमी का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, और जैसा कि आप जानते हैं हमें तकरीबन 4 इयर्स हो गए हैं इस एकेडमी को चलाते हुए। खुर्शीद बेगम पार्क मदिया स्टाफ नियर 2 मिनट चौरंगी पर है, और 4 या 5 स्टूडेंट से शुरुआत करने वाले हमने अच्छा मंशूर लिया। हमने मंशूर बेसिकली क्या लिया, हमने एक एहतिजाज पेश किया है जो कि 2021 में मैंने पहला एहतिजाज किया था। एंटी नारकोटिक फोर्स के डायरेक्टर हमारे उस एहतिजाज में मौजूद थे, वो था मंशियात के ख़िलाफ़। और मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ हमारे बच्चों को, तमाम तर ये न्यू जनरेशन को मैं ये चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट के ज़रिए हम दीगर एक्टिविटियों के, दीगर बुरे माहौलों से रोक कर हम मार्शल आर्ट की तरफ लेकर आएँ, अच्छे माहौल में लेकर आएँ और उनको बिटरनेट्स, गुटखा, मावा, सिगरेट, तंबाकू, बुरे माहौलों से बचाएं। और इसमें तमाम तर पेरेंट्स हमारा साथ दें। तमाम तर हमारे जितने पेरेंट्स हैं उनका अहम किरदार है अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए हमारे साथ। और करीना टाइकोंडो एकेडमी आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से एफिलेटेड हो चुकी है। हमारे दरमियान
दरमियान मास्टर कामरान कुरैशी भी हैं, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के। तो ये तमाम तर कारकर्दगी जो भी पेश आई है उसमें तमाम मेरे ब्लैक बेल्ट्स और सीनियर का हाथ है और पेरेंट्स का हाथ है, तो मैं उनको क्रेडिट पेश करना चाहूँगा। और मैं मीडिया के इस चैनल के तवस्सुस से मैं CNBC न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ और असलम भाई का कि जो वो यहाँ पर आए और हमारे छोटे से इवेंट को चार चांद लगाने में बड़ा ही इन्होंने जो है वो अपना वर्किंग पेश करी है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आगे वर्क करते रहेंगे। हमारा सितंबर के अंदर इरादा है एक मेगा इवेंट चैम्पियनशिप हमारे बच्चों के लिए करवाने के लिए। तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ सर जी, मैं 20-25-30 हज़ार रुपये सैलरी पे स्कूल पे काम करने वाला बंदा हूँ और उसमें से भी 10,000-15,000 रुपये मैं बचाता हूँ जो कि मैं क्लब पे लगा देता हूँ। बाकी अदरवाइज़ जो मेरे पास इनकम आती है, मेरा कारोबार है, अल्लाह का शुक्र है, उससे मैं अपना घर चलाता हूँ। लेकिन मैं इस एकेडमी को मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत से एकेडमी को चलाता हूँ और मैं अपनी ज़ातियत, अपनी जान तक एकेडमी के लिए और हमारे कौम के बच्चों के लिए देने के लिए हमेशा दरपेश रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा आपने इस इलाके में प्रोग्राम किया और करना भी चाहिए हर इलाके में, क्या इसके अलावा भी कहीं आपका इरादा है? और यहाँ एक चीज़ मैंने देखी कि आपने यहाँ पे तमाम जमात इस्लामी के लोगों को बुलाया, क्या और लोगों से आप रब्ता क्या या खाली जमात इस्लामी के आप प्रेजेंट? बेसिकली सर देखें, जब यूसी जो होती है वो जिस पार्टी के अकॉर्डिंग चल रही होती है वो यहाँ पर है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी का क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़बानी नहीं, तमाम पेरेंट्स की ज़बानी है। इनके बहुत ज़्यादा ताउन है हमारे साथ, इन्होंने यहाँ पर परमिशन दी, हमें जगह दी यहाँ पर करवाने के लिए। तो ये तो किसी को भूला नहीं जा सकता। और बेसिकली स्पोर्ट्समैन किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं होता, जो भी अच्छा काम करता है वो पार्टी हो, आर्मी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, फोर्सेस हो, हम हर शख्स को सराहेंगे। और इस चीज़ को हम कभी भी ये नहीं है कि छुपाने की कोशिश करें किसी बेस पे या किसी पॉइंट के ऊपर। हम खुला होकर कहते हैं फैज़ान कुरैशी और अहमद साहब हमारे साथ सपोर्टिव हैं और हमारे साथ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, आपने देखा और जिस तरीके से इन्होंने एक पैगाम दिया कराची के लोगों को कि हर इलाके में इस तरीके से प्रोग्राम होना चाहिए। और एक छोटी सी उम्र का बच्चा है जिसने यहाँ पे इतना बड़ा कदम उठाया है, इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। जिस तरीके से हम क्रिकेट को करते हैं या दूसरे खेलों को करते हैं, ऐसे खेलों को भी प्रमोट करना चाहिए जो कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज इस तरीके से जो कि मंशियात में पड़ जाते हैं, लेकिन आज इन जैसे लोगों ने उस मंशियात की लानत से इन्हें बचाया और इन बच्चों को तैयार किया। ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी भी तंजीम से, किसी भी काम से वाबस्तगी हो, अगर इस तरीके से अगर हर इंसान पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करे, तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन आमिर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।